इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा चांसेस है कि आप आज से ही किसी भी सिचुएशन को लेकर ग्रोथ माइंडसेट वाले हो जाओगे। इस वीडियो में आप एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी रिसर्च के बारे में जानने वाले हो जो आपको अपने माइंडसेट को बदलने में बहुत हेल्प करेगी। आप यह भी जानोगे कि अगर लंबे समय तक अगर आप एक ही फिक्स माइंडसेट के रहे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। पहले तो थोड़ा समझ लो कि ये फिक्स माइंडसेट आखिर है क्या, आपका माइंड फिक्स क्यों हो गया है। इसके लिए एक कहानी सुनो। मनोज नाम का एक लड़का था जिसकी एक बेकरी की दुकान थी। वह चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बेकरी आइटम्स बनाकर लोगों को बेचे, लेकिन अभी उसके पास इतनी एडवांस लेवल की मशीन नहीं थी कि वो अपना रोज का टर्नओवर बढ़ा सके। इसलिए वो एक एडवांस लेवल की मशीन खरीदता है। उस मशीन में एक अलग अलग मोड थे जिसके हिसाब से उसकी बिस्किट्स बनाने की स्पीड तय होती थी। लेकिन मनोज ये जानता नहीं था कि उसके इतने सारे मोड हैं। वो मशीन तो पहले से ही नॉर्मल मोड पर फिक्स हुई पड़ी थी, इसलिए इतनी एडवांस मशीन होने के बावजूद भी उसकी बेकरी आइटम्स बनाने की स्पीड उतनी ही रही जितनी पहले थी। ये मशीन थी तो बड़ी ही एडवांस, लेकिन मनोज को तो पता ही नहीं था कि मैं अपने हिसाब से इसकी स्पीड बदल सकता हूँ। उसको तो पता ही नहीं था कि ये पहले से ही एक फिक्स मोड पर पड़ी है। दोस्तों, एग्जैक्ट आपका दिमाग भी इसी मशीन की तरह बहुत पावरफुल है, लेकिन आप मनोज की तरह जानते ही नहीं इसकी क्षमता के बारे में। आपका माइंड भी उसी मशीन की तरह फिक्स हुआ पड़ा है। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो ये जानते तक नहीं। आपका माइंड इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल होने के बाद भी एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया है। वैसे इंसान लाइफ के हर पहलू में ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं सोच सकता, लेकिन एक पॉइंट है जहां इंसान को ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, और वो पॉइंट है उसकी जिंदगी में सफल बनने का, सफलता को हासिल करने का। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये एक पहलू है जिसमें आपको ग्रोथ माइंडसेट के विचार रखने ही होंगे। चलो अब जानते हैं कि अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते नहीं हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यह आपकी जिंदगी को किस किस लेवल तक अफेक्ट कर सकता है। अगर नुकसान की बात की जाए ना, तो इसमें से आपका औसत बने रहना, आपका खुद को काबिल न समझना, ये सब बातें तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सपनों को लेकर, जो आपके माइंडसेट की वजह से हमेशा टूटते रहते हैं। आप में से ही कोई किसी को आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनता देख खुद ने भी सपना देखा होगा कि मैं भी इसी की तरह आईएएस ऑफिसर बनूंगा या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। आप भी इंस्टाग्राम की बिजनेस पोस्ट पर बिजनेसमैन के कोट्स देखकर सपना देखते होगे कि मेरे ऊपर भी एक दिन कोट्स बने और ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स मेरे ऊपर भी ऐसे कोट्स बनाएंगे। तो आप में से किसी ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को शहीद होता देख एक गजब की वाइब्रेशन के साथ सपना देखा होगा कि इन्हीं की तरह मैं भी एक सैनिक बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। आप में से ही किसी ने मिडिल क्लास फैमिली से उठकर गूगल का सीईओ बनने वाले सुंदर पिचाई से इंस्पिरेशन लेकर सपना देखा होगा कि मेरी भी गूगल जैसी किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब होगी। लेकिन ये सारे सपने कभी सच हुए हैं क्या? नहीं, क्योंकि इन सपनों की हत्या कर दी जाती है आपके फिक्स माइंडसेट के द्वारा। यार, अगर कोई इंसान के सपने ही ना बचे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप पूरी शिद्दत से सपने देखते हो और वे पूरे नहीं होते तो आपको कैसा लगेगा, कैसा झटका लगेगा आपको, जबकि आपके माइंडसेट को तो उस समय आपका साथ देना था। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि आप भी उनके जैसा बन सकते हो। आपने तो सिर्फ फिक्स दायरे में अपनी सोच को बांध लिया है। एक सच्चे सपने देखने वाले इंसान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसके सपने टूट जाते हैं, जब उसके सामने ही उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। इस माइंडसेट की वजह से आपके इमोशंस को टच करने वाली चीजें, जैसे कि आपका बड़ा घर होगा, आप अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देंगे, आप भी एक दिन खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, ऐसी आपकी इच्छाएं मिट्टी में मिल जाएगी। आपके दोस्त आपसे भी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर होंगे और आप सिर्फ एक दर्शक बनकर उनको देखते रहोगे। इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस सिचुएशन के बारे में अंदाजा तो लगाओ दोस्त कि वो परिस्थिति कितनी भयानक होगी। दोस्त, स्वाभाविक है कि कोई भी खुद को इतनी बुरी परिस्थिति में नहीं जाने देना चाहेगा। अब अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना होगा। अब ये कैसे होगा, इसको समझो। आपका फिक्स माइंडसेट कुछ मटेरियल चीजों को लेकर बहाने बनाने लगता है। मतलब कि आपका माइंडसेट सोचता है कि अगर ये चीजें होती मेरे पास तो मैं सफल बन जाता। आपने गौर किया हो तो जब भी आप किसी पर्सन से इंस्पायर हो जो आपका रोल मॉडल है, उसके बारे में आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसकी सफलता पर तालियां बजाना भी आपको बहुत पसंद है।
लेकिन जब बात आती है उसके जैसा सफल बनने की, तब आपका फिक्स माइंडसेट राजनीति खेलना शुरू कर देता है, ताकि वो आपको हजार कारण बता सके कि आप उसके तरह क्यों नहीं बन सकते। आपके पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है। उस टाइम पे आपके दिमाग में बहानों की बारिश होने लगती है कि वो तो जन्म से ही टैलेंटेड है, उसको तो शुरू से ही लोगों का साथ मिला था, उसने तो देश के सबसे बड़े स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है, उसकी तो बॉडी अच्छी है या हाइट अच्छी है इसलिए उसकी सिलेक्शन हो गई, वो तो पहले से ही 10-10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे ऐसे बहाने आपका फिक्स माइंडसेट देने लगता है। अब जब तक आपके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहेगी ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। इन नेगेटिव विचारों का तो सिर्फ एक ही तोड़ है कि जब भी ऐसी बातें आपके दिमाग में आए, तब आप खुद को अच्छे अफर्मेशंस दो। क्या है कि आपकी सोचने की पैटर्न को सबसे ज्यादा कोई चीज अगर इफेक्ट करती है तो वो है आप अपने अंदर ही अंदर क्या बोलते हो। अगर आपने देखा हो तो आप हमेशा अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हो, मतलब कि सेल्फ टॉक तो करते ही रहते हो। उसी को कहते हैं अफर्मेशंस। इसी से आपका माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए ऐसी हर सिचुएशन को आप संभाल लो जहां आपके बड़े सोचने की शुरुआत होती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आपका दिमाग बहाने बनाने लगे, वैसे ही आप खुद को अच्छी अफर्मेशंस बोलो। जैसे बोल सकते हो कि वो इंसान जिससे आज मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, वो आज जहां पर भी है उसकी मेहनत की वजह से, और उसकी परिस्थिति तो मेरे से भी बुरी थी, इसके बावजूद भी अगर वो यहाँ तक पहुंच सकता है तो सोचो कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। और भले ही आज मैं इतना टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास इतने स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर मैं हार्ड वर्क करूँ तो मैं खुद को टैलेंटेड बना सकता हूँ और मैं हर वो स्किल्स को हासिल कर सकता हूँ। या फिर अगर आप किसी टॉपर बनने से इंस्पायर है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भले ही मैंने बड़े स्कूल से या बड़े कॉलेज से पास आउट नहीं किया है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। अगर मैं भी मेहनत करूँ ना तो मैं उस ड्रीम जॉब को हासिल कर सकता हूँ। दोस्त, यहाँ आपका लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब कि सेंटर ऑफ कंट्रोल बहुत काम करता है। अगर ये आपके अंदर है तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बन सकते हो, और अगर ये कहीं बाहर है तो आप फिक्स माइंडसेट वाले ही बने रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बला है। हाँ, थोड़ी सब्र रखो। इसके लिए मैं आपको आगे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके सारे डाउट्स को एब्सोल्यूट क्लियर कर देगा। तो सुनो, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि सन 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 5वीं क्लास के बच्चों को कुछ पजल्स दी, जिसमें से कुछ बहुत आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। सारी पजल्स को सॉल्व करने के बाद बच्चों को कहा गया कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद आधे बच्चों को कहा गया कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और आधे बच्चों को कहा गया कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब इसके बाद बच्चों को फिर से कुछ पजल्स दी गई, जिसमें से कुछ बहुत आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने मुश्किल पजल्स को छोड़ दिया और आसान पजल्स को सॉल्व करने में लग गए, और उसमें वो थोड़ी ही देर बाद बोर हो गए। इसके बाद वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने हार्ड वर्क की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने आसान पजल तो सॉल्व की ही, लेकिन मुश्किल से मुश्किल पजल को भी सॉल्व कर दिखाया। अब इस स्टडी के कंप्लीट होने के बाद बच्चों को पूछा गया कि आपको मजा आया या नहीं। इस सवाल के जवाब में वे बच्चे जिनको इंटेलिजेंट कहा गया था, उन्होंने कहा कि उनको तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया और वो डिमोटिवेटेड थे। और वे बच्चे जिनको कहा गया था कि आप अपने हार्ड वर्क की वजह से ये कर पाए हैं, उन्होंने कहा कि उनको तो बहुत मजा आया, और उन बच्चों ने एंड तक पजल्स को सॉल्व किया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम के बच्चों का जवाब अलग अलग क्यों था? चलो मैं बताता हूँ। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जिन बच्चों को बोला था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके बाहर था। मतलब कि उनका दिमाग यही सोचता था कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ही कर सकता हूँ। इस वजह से वो बच्चे नहीं सोच पाते कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर हार्ड वर्क करे तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस तरह से इनका माइंडसेट फिक्स हो जाता है। जबकि वे बच्चे जिनको कहा गया था कि आप हार्ड वर्क की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके अंदर था। मतलब कि अब उनके हाथ में था कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना अचीव करते हैं। इस तरह आपका लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब कि आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं। और जब आपका कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में आ जाए, तब धीरे धीरे आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा।
और आपका माइंडसेट सफलता को लेकर बहाने बनाने की बजाय आपको हर सिचुएशन जहां आप कमजोर पड़ सकते हो वहां आपको संभालेगा। बस शर्त यही है कि आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। सो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आगे ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए इस मोटिवेशनल साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।